देखिए सर्वप्रथम आप सभी को गुड इवनिंग और शुभ संध्या। देखिए आज हम बात करेंगे आइसोमर्स की। तो आइसोमर्स होते क्या हैं? व्हाट इज आइसोमर्स? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे वह सभी कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम है, वह सभी कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं। या कहिए कि एक ही केमिकल फार्मूले के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सभी को क्या कहा जाएगा? आइसोमर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, देखिए ये C2H6O, इस केमिकल फार्मूले के दो कंपाउंड हैं। एक आपका डाइमेथिल ईथर और दूसरा इसी केमिकल फार्मूले का कंपाउंड है एथिल अल्कोहल। दूसरा क्या है? एथिल अल्कोहल। कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों आइसोमर हैं? हमें पता है कि यदि इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होगा तो इनको हम क्या कह सकते हैं? आइसोमर हो सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? एक एक दो कार्बन, यहाँ पर भी एक एक दो कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तीन तीन छह हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तीन दो पाँच और एक हाइड्रोजन, यानी सब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें और जितने टाइप के हैं वो सभी क्या हैं? समान हैं। तीन दो कार्बन इसमें भी, दो उसमें भी, एक ऑक्सीजन, छह हाइड्रोजन, केमिकल फार्मूला समान, कंपाउंड डिफरेंट है, तो हो गए आइसोमर्स। अब हम ये तो हो गया आइसोमर्स की बात। अब हम बात करते हैं कि आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, आप लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल का मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे आइसोमर जिनका परिवर्तन है, जो कंपाउंड बन रहे हैं उसका कारण क्या है? उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर समान है लेकिन उनके स्टीरियो में डिफरेंस है, तो स्टीरियो आइसोमर में आएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब लाइट से है। और स्ट्रक्चरल में चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स और टाटोमर्स, ये 5 कैटेगरी के होंगे। चैन आइसोमर में क्या होगा? चैन आइसोमर में हाइड्रोकार्बन चैन होगी और वो हाइड्रोकार्बन चैन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल तो आपका डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। जैसे हम बात करते हैं, ये आपका एक कंपाउंड है एन ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल यानी स्ट्रेट लाइन, चारों कार्बन सीधी रेखा में है, तो एन ब्यूटेन। अब यही क्या हो जाए, इसमें परिवर्तन कुछ कर दिया जाए कि देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन। 2-मेथिल प्रोपेन, इसका नाम है 2-मेथिल प्रोपेन। तो इन दोनों का केमिकल फार्मूला समान है लेकिन इनमें अंतर कहाँ है? स्ट्रक्चर में अंतर है। और स्ट्रक्चर में कैसा अंतर है? इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें अंतर है। ये तीनों चारों स्ट्रेट लाइन में थे जबकि इनमें ब्रांचिंग है। तो इन दोनों कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये आइसोमर हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएंगे, और स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये चैन आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर बोला जाएगा इनको? चैन आइसोमर बोला जाएगा, क्योंकि इनमें जो बदलाव है, अंतर है, वो हाइड्रोकार्बन चैन में है। दूसरा हम चलिए देखते हैं पोजीशन आइसोमर। तो ऐसे कंपाउंड यानी जो आपके हाइड्रोकार्बन चैन होगी उसमें यदि बदलाव है किसी कंपाउंड में तो वो आपके चैन आइसोमर में आएंगे, है ना।
दूसरा पोजीशन आइसोमर ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा और उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन में अंतर होगा तो उनको हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर CH3। तो इसमें आप देखोगे तो ये 1 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है और दूसरा कंपाउंड हम लिखने का प्रयास करें तो दूसरा कंपाउंड ये होगा इसी केमिकल फार्मूले का। तो यहाँ पर आपका जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे पोजीशन पर है। तो इस टाइप के कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और सब कुछ सेम होगा, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, जैसे इसमें 1 कार्बन पर है, इसमें 2 पर है, इस टाइप के हम आइसोमर को पोजीशन आइसोमर कहेंगे। तीसरा आता है फंक्शनल आइसोमर। अभी सबसे पहले जो आप लोगों को आइसोमर बता रहे थे तो हमने बताया था कि दो कंपाउंड हैं, एक डाई मेथिल ईथर और दूसरा कंपाउंड एथिल अल्कोहल। दोनों में कंपाउंड डिफरेंट हैं और दोनों में अंतर क्या है कि स्ट्रक्चर में अंतर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है और स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या है कि इसमें क्रियात्मक समूह डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अल्कोहल है, तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर में आएंगे। तीसरा ये आता है अगला मेटामर्स। तो मेटामर्स ऐसे कंपाउंड मेटामेरेज में शो करते हैं जिनकी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिनकी वैलेंसी 2 एल्किल ग्रुप द्वारा 2 हो वैलेंसी, जैसे ईथर आपका हो गया, मान लिया गया एक ये है ईथर। तो इस ईथर में 2 एल्किल ग्रुप हैं, एक एथिल ईथर दूसरा एथिल ईथर। और दूसरा क्या होता है पॉसिबिलिटी कि ये CH2 CH2 CH3 यानी 3 हाइड्रोकार्बन एक तरफ हो जाएं और एक मेथिल हो जाए। तो इसमें क्या है कि ये चेन जो है ये दोनों तरफ डिफरेंट हैं। तो एमीन और ईथर है ना, जैसे डाईएमीन हो गया या ट्राईएमीन हो गया, तो वो एमीन और जो ईथर है ये मेटामेरिन शो करते हैं। इनमें जो 2 चेन होगी हाइड्रोकार्बन चेन, उनमें डिफरेंस केवल कार्बन का रहता है, तो उनको हम मेटामेरिन कहते हैं। और अगला नेक्स्ट एंड लास्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाटोमर्स। तो टाटोमर्स आप पढ़े होंगे, देखिए चला ऐसा होता है जैसे ये किसी केमिकल कंपाउंड में इतना पार्ट पाया जाएगा तो इसको इनाल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इन भी है आल भी है, और ये कन्वर्ट हो जाता है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है 2 2 4 हो गए और 3 है ये हो गया। तो इसका जो होगा ये परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा है ना, इस टाइप से। देख पा रहे होंगे आप, इससे H और आ जाएगा है ना। तो ये आपका इनाल फॉर्म में कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम टाटोमर्स बोलते हैं, चला होता होते हैं कीटो इनाल टाटोमेरेज। तो ये भी आपका इसी स्ट्रक्चरल आइसोमर में आता है। अब हम बात करें स्टीरियो में, तो स्टीरियो में पहले ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होगा, स्टीरियो में क्या होगा कि एटम की कनेक्टिविटी केमिकल फार्मूला सेम होगा, एटम की कनेक्टिविटी सेम होगी, लेकिन उनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, है ना। और इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल में केमिकल फार्मूला सेम होगा, एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। इसमें एटम की कनेक्टिविटी भी सेम होगी, केवल स्पेस में उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं, ये आपका एक कंपाउंड है ट्रांस फॉर्म है, ये आपका ट्रांस
एल्कीन है, जैसे Cl और ये Cl अपोजिट साइड है तो इसको ट्रांस बोलते हैं। और यही जब सेम साइड हो जाते हैं तो इसको हम सिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सिस बोलेंगे, क्योंकि सेम सेम ग्रुप, सेम प्योरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है। तो इसमें एटम की कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग है, दूसरे के अपोजिट हैं और दूसरे के सेम साइड हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आते हैं। और ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर में केमिकल फार्मूला सेम होगा, आइटम की कनेक्टिविटी सेम होगी और स्पेस में उनका जो ओरिएंटेशन वो डिफरेंट होगा, जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो डिफरेंट तरफ मूव करते हैं। जैसे कोई आपका एक R फॉर्म होगा, दूसरा S होगा। R मीन्स कोई कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन पाया जाएगा, कंपाउंड कायरल होगा, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करेगा और दूसरा लेफ्ट रोटेट करेगा, तो उसको RS बोला जाता है। जैसे कुछ कंपाउंड हम लिख रहे हैं, जैसे ये कंपाउंड है मान लिया गया, और ये C2H5, तो ये कायरल कार्बन है। ऐसा कार्बन जिसमें 4 वैलेंसी चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, उनको कायरल कार्बन कहा जाता है। ये एक ही कायरल कार्बन किसी कंपाउंड में है तो कंपाउंड कायरल होता है, मीन्स वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करेगा, है ना। अब हम बात करें कि यदि मिरर इमेज लगा दें तो इसी का दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। मिरर इमेज में पास की चीजें पास रहती हैं, दूर की चीजें दूर। तो आपका CH3 इधर मिलेगा, H इधर मिलेगा और COOH इधर मिलेगा और ये C2H5 इधर मिलेगा। तो ये आपका दूसरा कंपाउंड होगा और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इनमें जो दोनों में रिलेशन होगा वो इनैंसियोमर का रिलेशन होगा, है ना। तो इसमें आपके ऑप्टिकल आइसोमर में इनैंसियोमर और डायस्टीरियोमर्स आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनैंसियोमर एंड डायस्टीरियोमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।